That's not LNS though, is it? It's not. That is LNS, dude. Well, if there's like anything. 28 अप्रैल 2020 को रिलीज हुआ 3 वीडियोस जिसमें यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के देखे जाने का दावा किया गया। ये सुनते ही आपके मन में अभी ये ख्याल आ रहा होगा कि फिर से कोई नया रूमर्स या फिर से एक और फेक वीडियो। तो इससे पहले आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट में पेश करें, हमें इस घटना को एक्सप्लेन करने का थोड़ा मौका दीजिए। आप सोच रहे हैं कि ये बस एक अफवाह है और कुछ नहीं, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो फुटेजेस किसी और ने नहीं बल्कि खुद पेंटागन ने रिलीज किया। अब ये पेंटागन क्या है? पेंटागन असल में वाशिंगटन डीसी में स्थित यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर ऑफिस है। यूँ तो इस तरह की न्यूज को लोग अक्सर इग्नोर करना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार इस न्यूज की पुष्टि खुद पेंटागन ने दी, जिस वजह से लोगों में एक तरह का तनाव देखा गया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इन वीडियोस के पीछे की सच्चाई। कहा जाता है कि 2004 में जब अमेरिकन नौसेना के पायलट्स अपनी ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे थे, तब उन्हें अचानक पैसिफिक ओशन के ऊपर एक अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। ऐसा देखा गया कि वो ऑब्जेक्ट काफी समय तक पैसिफिक ओशन के ऊपर मंडरा रहा था और फिर अचानक वो तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा और फिर गायब हो गया। नौसेना के क्रू ने यह दावा किया कि वो चीज करीब 40 फीट लंबा था और जिस तेजी से वो आसमान की तरफ बढ़ रहा था उतनी तेजी से उन्होंने किसी भी चीज को उड़ते नहीं देखा। इस पूरे मंजर को नौसेना के पायलट्स ने अपने जेट प्लेन के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और इसको रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह के 2 और वीडियोस जनवरी 2015 में ईस्ट कोस्ट पर रिकॉर्ड किए गए थे। इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए नौसेना के पायलट्स ने अपने एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल्ड इंफ्रारेड कैमरास का इस्तेमाल किया। इस तरह के कैमरास काफी पावरफुल माने जाते हैं, जो रात में लॉन्ग डिस्टेंस विजन के लिए सक्षम होते हैं। अब यूएफओ के फुटेजेस तो कैमरास में कैद हो गए थे, लेकिन ज्यादा देर तक ये बात लोगों से छिप ना सका। सबसे पहले 2007 में ये फुटेज इंटरनेट पर लीक किया गया, जिससे एलियन फिर से एक चर्चा का विषय बन गया। काल्पनिक समझी जाने वाली यूएफओ यानी कि उड़ान तस्तरी की लीक न्यूज आगे आने पर कुछ लोगों में एलियंस को लेकर दिलचस्पी देखी गई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एलियंस या ऐसे किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की बातों को एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट कहकर टाल दिया। लेकिन फिर दिसंबर 2017 और मार्च 2018 में सामने आया वो 2 वीडियोस जो खुद अमेरिकन नौसेना के पायलट्स द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। म्यूजिशियन टॉम डिनोंग, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के को-फाउंडर कहलाते हैं, उन्होंने इन 2 वीडियोस को ये कहकर रिलीज किया कि उन्हें एलियंस और उनसे जुड़ी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन में काफी दिलचस्पी है। साल 2018 तक देखे गए वीडियोस लोगों में एक तरह की बेचैनी और कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। क्या वो वीडियो फुटेजेस वाकई में एलियंस की होने की संभावनाएं दे रहा था? एक फुटेज में तो पायलट को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन सभी सवालों का खुलासा करने के लिए पेंटागन ने 28 अप्रैल 2020 को ऑफिशियल तौर पर उन 3 फुटेजेस को रिलीज किया। पेंटागन ने सरेआम ये एक्सेप्ट किया कि वो वीडियो फुटेजेस अमेरिकन नौसेना के पायलट्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। मगर इसके अलावा पेंटागन ने एक और बात का खुलासा किया, और वो ये है कि वीडियोस में देखा गया ऑब्जेक्ट कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक तरह का नेचुरल फेनोमेनन है, जिसे पेंटागन ने नाम दिया अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन। पेंटागन का मानना था कि उस तरह का एरियल फेनोमेनन आसमान में अक्सर होता रहता है। अब पेंटागन भले ही इस बात से इनकार करे कि वो ऑब्जेक्ट यूएफओ नहीं था, लेकिन कई तरह के सवाल जैसे कि वो इतनी तेजी से कैसे उड़ रहा था या फिर कैसे वो ऑब्जेक्ट पलक झपकते ही गायब हो गया, इनका जवाब शायद पेंटागन के पास भी नहीं था। इन तीनों वीडियो फुटेजेस के अलावा ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो इस बात का सबूत देता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कहा जाता है कि किसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को किसी ने अगर सबसे पहली बार देखा तो वो थे पायलट केनेथ आर्नोल्ड। 24 जून 1947 जब आर्नोल्ड वाशिंगटन के माउंट रेनर के पास अपने ट्रेनिंग सेशन को पूरा कर रहे थे कि ठीक तभी अचानक उन्हें आसमान में किसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की एक श्रृंखला दिखाई दी। इतिहास में शायद ये पहला दिन था जब किसी ने यूएफओ नाम के इन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये किस्सा अमेरिका का पहला और सबसे पॉपुलर यूएफओ साइटिंग इंसिडेंट माना जाता है। आर्नोल्ड को वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक सॉसर यानी कि तस्तरी की शक्ल में दिखाई दिए और यही से फ्लाइंग सॉसर वर्ड का आविष्कार हुआ। जैसे ही आर्नोल्ड की कहानी लीक हुई तो तब कई सारे लोग ये कहते हुए आगे आए कि उन्होंने भी उन ऑब्जेक्ट को देखा। सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट यूनाइटेड एयरलाइन के क्रू की थी, जिनका मानना था कि उन्होंने भी आसमान में 9 डिस्क के आकार का ऑब्जेक्ट देखा। और ये बात आर्नोल्ड के यूएफओ साइटिंग के ठीक 10 दिन बाद सामने आई। क्या आर्नोल्ड के यूएफओ को देखे जाने की बात लोगों में इस कदर हावी हो गई कि वो भी बस आर्नोल्ड की ही बातों को दोहराने लगे, या सच में कोई एलियन यूएफओ धरती के संपर्क में आया था? क्या सच में कोई एलियन हमारी धरती के पास से ऑलरेडी गुजर चुका है, या फिर ये बस लोगों का वहम है?
अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल साइपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चाहे तो वीडियो के पिन कमेंट और एंड स्क्रीन में दिए गए लिंक की मदद से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।